एक लड़की अपने मम्मी पापा से कहती है कि मैं नीट का एग्ज़ाम दे देकर थक गई हूँ और अब मैं परीक्षा नहीं दूंगी, मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा। और माँ ने उससे कह दिया कि मैंने टीवी पर कथा सुनी है, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पे आप बैठ नहीं सकते हो, बस थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचना पड़ेगा। चल मैं तुझे लेकर कुबरेश्वर धाम चलती हूँ, सीहोर चलती हूँ। उस बेटी ने लिखा, ना जाने कुबरेश्वर धाम की मिट्टी में ऐसा क्या है। हम रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने के लिए आए थे, पर रुद्राक्ष महोत्सव की वो कथा ना जाने क्या असर करती है कि बाबा से जो मांगो वो बाबा तुरंत प्रदान कर देता है। ये समझ नहीं आता। बेटी से माँ ने कहा, चल मैं तुझे सीहोर लेकर चलती हूँ कुबरेश्वर धाम, और वहाँ बैठकर रुद्राक्ष उत्सव है, कथा सुनना रहना। बेटी जब अब जाने लगी तो उसकी छोटी बहन कहने लगी, मम्मी तू तो ऐसी शर्त से बात करती है कि सीहोर वाले महाराज कथा कहते हैं और सुन लो तो ही उसका फल मिल जाता है, तो मैं भी चलती हूँ। छोटी बेटी भी साथ हो गई। बहन की एक लड़की थी, उसने कहा मौसी तुम जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ। सीहोर पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की 7 दिन की पूरी कथा आसन लगाकर, अपनी दरी बिछाकर, अपनी ओढ़ने का कम्बल सब लेकर गए। सुना। दोनों लड़कियां जो साथ में गई थी, एक लड़की तो दे रही थी नीट का एग्जाम बड़ी वाली, 2 लड़कियां साथ में गई थी, उनने भी कह दिया। एक बोली, मौसी तुम कहती हो कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया है, तो हम भी नीट का एग्जाम देंगे। छोटी बहन ने कहा कि मैं भी दूंगी, और देखती हूँ वो सीहोर वाले बाबा को, क्या हम तीनों नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पत्र आया। एक भरोसा, एक दृढ़ता आपकी जिंदगी में जब होगा तब अपने आप सुख की अनुभूति होने लगेगी। सुख की अनुभूति। तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। तुम यह मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा का कोई फायदा होगा, फायदा तुम्हारा है। बीच रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के लोग तुमको रोक कर, गाड़ी को रोक कर कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, उसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई फायदा नहीं है, उसमें फायदा तुम्हारा है। हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट अगर हो भी गया तो कम से कम इस सिर में चोट नहीं लगेगी, घर पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, उससे मिल सकोगे। इसलिए सीट बेल्ट और हेलमेट दोनों जरूरी है। सीट बेल्ट भी जरूरी है और हेलमेट भी जरूरी है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने का प्रेशर दिया जाता है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। क्यों लगाओ? तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, घर में कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि पापा बाजार गए हैं, आते होंगे, और कोई घटना घटे, उससे अच्छा कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, क्या जाता है। और छत्तीसगढ़ पुलिस और भारत की प्रत्येक पुलिस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए। आप उनको साथी बनाकर चलो ना। वो आपके साथी बनकर चलना चाहते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें।
स्वस्थ रहे, ठीक रहे। मैं नगपुरा की इस कथा में यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के कमिश्नर आदि का जितने भी अधिकारी गण हैं, जितने टीआई महोदय, जितने एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर और यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ का जितना पुलिस बल जो भी लगा है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को पूरा संभाल लिया, पूरी कथा को संभाला। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉर्डर बनाकर चारों तरफ से इस कथा को जो पूर्ण तरह से संभाला गया। लाखों की भीड़ इस कथा में आई है, लाखों की भीड़। अच्छा हुआ ये कथा दुर्ग शहर के अंदर नहीं हुई, नहीं तो 5-6 दिन तक ट्रैफिक ही नहीं खुलता। 5-6 दिन तक दुर्ग शहर का ट्रैफिक नहीं खुल पाता। इतना भीड़, इतना शिवभक्त इस कथा में पहुंचा है। और यहाँ की पुलिस प्रशासन को, यहाँ के कमिश्नर आदि, एसपी, एसएसपी, आईजी, एसडीएम, जो भी अधिकारी गण है, टीआई आदि, सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ की चिकित्सा विभाग को, यहाँ की पीडब्ल्यूडी विभाग को, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को बहुत साधु संभाला हुआ, बहुत संभाला। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई, हजारों पुलिस बल यहाँ तैनात हुआ, हजार, और सब ने अपनी ड्यूटी पूर्ण तरह से समर्पण के साथ करी। पुलिस आपका साथी है, ये नहीं कि अब भय ना, साथी है। आप सही नियम से चलिए, आपका जीवन एक आनंदित हो, सफलता की हो। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सबको फूलों की माला चढ़ती है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को फूलों की माला नहीं, फूलों का हार चढ़ता है, फूलों का हार। सब देवताओं को भी फूलों की माला चढ़ जाती होगी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को तो केवल फूलों का हार। क्यों? क्योंकि वो बासुकी नाग पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। वो वासुकी नाग अंदर से टूट चुका था, पूरा हार चुका था। और मेरे भोले बाबा ने कह दिया, तू हारा है, इसलिए मैं तुझे अपना हार बना लेता हूं, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा, संभाल। जब पूरी दुनिया से ठोकर खाकर थक जाओ, जगह जगह पर जाकर तुम थक जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ते जोड़ते थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के पास आओ, तब मेरे भगवान शंकर के पास आओ। पर शिव के पास जब भी जाओ तो थोड़ा चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना कभी अपनी स्माइल कम होना चाहिए, ना कभी अपनी स्टाइल कम होना चाहिए। काय को कम करे? शान सत्ता से रहो, वैभव के साथ। कई लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। जो तुम्हारे पास में है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। छोटे से मकान में रह रहे हो ना, उसमें भी खुश रहो। गाड़ी छोटी है ना, उसमें भी खुश रहो। छोटा मोबाइल है ना, उसमें भी खुश रहो। जाई विधि राखे शंभु, ताई विधि रहिए।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मुख से कहिए। जैसा शिव रखे, जैसा मेरा उघड़दानी मेरा शंभू रखे वैसे रहो। प्रेम शिव के पास जाना तो अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए, अपनी हम फिर कहेंगे अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। जैसे रहते हैं, कितने भी बूढ़े हो जाओ, कितने भी बुजुर्ग हो जाओ, कभी अपने आप को बुढ़ा मत समझो। कोई भी पूछे कैसे, आई एम फाइन, मस्त। तो उम्र कितनी हो गई? 70 की। अरे अब तो तुम बूढ़े हो गए। तो कहे बूढ़ा तेरा बाप, हम काहे के बूढ़े? इसको कोई बूढ़ा कहते हैं? सरकारी नौकरी करने वाले को गवर्नमेंट 65 साल की उम्र में, 60-65 ऐसी कोई उम्र होती है, उस उम्र में उनको कह देती है कि अब तुम रिटायर हो गए, अब तुम घर जाओ। ये व्यासपीठ कहती है, वो तो सरकार ने कहा कि तुम घर चले जाओ। और अगर सरकार कह दे कि 65 साल में, 65 साल के बाद भी सरकार कह दे कि अब तुम्हारी नौकरी 90 साल तक की है, भला कोई बुढ़ा होके बता दे? भला कोई बुढ़ा होके बता दे? कोई हाथ पैर भी कांप रहे होंगे के साहब ड्यूटी पे जाना, एकदम चकाचक बाल माल सब काले बाले करके, मूछ मूछ सब काली करके, दाढ़ी वाड़ी और बेहतरीन नैनों में सुरमा लगा के, डंडा उठा के, या अपनी बढ़िया जोरदार, कोई कह दे कि तुम बुढ़े हो गए? ना, कोई बुढ़ा नहीं। जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कोई कह दे, टीचर से कह दिया तुम्हारी उम्र 60 साल की होगी, 65 साल की हो गई, चलो अब तुम घर बैठो। और अगर उसी टीचर मैडम से, उसी मैडम से कहा जाए कि नहीं, अब सरकार ने ऐसा कर दिया है कि तुम्हारी उम्र भले 90 साल की हो जाए, तुम नौकरी कर सकती हो, तो मैडम भी जब भी स्कूल में जाएगी तो बूढ़ी नहीं दिखेगी। अर्थात बूढ़े हम सोचते हैं तो बूढ़े होते हैं, विचार हम कमजोर करते हैं इसलिए कमजोर होते हैं। जिस दिन तुमने मन में सोच लिया कि मैं इस कार्य को कर कर रहूंगी, मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी, मैं इंजीनियर बनकर रहूंगी, मैं ये बनकर रहूंगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें रोक दे, तुम उस सिंहासन पर बैठोगे। एक पत्र है, अच्छा है। काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने बधाई आपको बहुत। कर दिया माला माल, काशी वाले। MPSC की जो पढ़ाई करी थी और उसमें जो उसने एग्ज़ाम दिया, मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े ऑफिसर के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा। दुनिया की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा होती है कि सियोर वाला बाबा आता है, कथा कर कर चला जाता है, पर नहीं। 5 दिन 7 दिन आपके नगर में जब कथा होती और आप वहाँ बैठकर उससे दिल से प्रार्थना करते हो, तो ये विश्वास रखना कि अगली कथा जब